ट्रांसजेंडर समुदाय ने अगरतला की सड़कों पर उतरकर ट्रांस एक्ट 2026 को रद्द करने की मांग की। राजधानी के आशावाल मैदान के पास स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के सामने इकट्ठा होकर ट्रांसजेंडर लोगों ने अपनी आवाज उठाई। भारत में ट्रांसजेंडर राइट्स से जुड़ा कानूनी ढांचा तथाकथित ट्रांसजेंडर एक्ट 2026 के संदर्भ में एक बार फिर से कड़ी कानूनी जांच के दायरे में आ चुका है। हालांकि केंद्रीय स्तर पर अभी जो मुख्य कानून लागू है वो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 है। इसी आधार पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों, सुरक्षा और कल्याण से जुड़ी नीतियां बनाई जाती है। 2019 का ये कानून ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ भेदभाव को साफ तौर पर रोकता है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के समान अवसरों की अनिवार्यता पर बात करता है। इसके अलावा यह एक प्रशासनिक प्रक्रिया भी तय करता है जिसे जिला मजिस्ट्रेट के जरिए पूरा किया जाता है ताकि किसी व्यक्ति की जेंडर आइडेंटिटी को औपचारिक रूप से मान्यता देने के लिए प्रमाण पत्र जारी किया जा सके। फिर भी इस कानून के कुछ प्रावधान अपनी शुरुआत से ही विवादों के घेरे में रहा है। ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट का आरोप है कि यह कानून आत्म पहचान के मौलिक अधिकार को पूरी तरीके से मान्यता नहीं देता है। इसके अलावा यह प्रशासनिक मंजूरी की एक अनिवार्य शर्त थोपता है, एक ऐसा शर्त जिसके बारे में उनका तर्क है कि ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की अवमानना करता है। उस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आत्म पहचान के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में साफ तौर पर मान्यता दी थी। 26 যেটা আনা হয়েছে এটা আপনার যে বেসিক ফান্ডামেন্টাল রাইটস আছে সেটার মধ্যে আপনার আর্টিকেল 14 রাইট টু ইকুয়ালিটি, আপনার আর্টিকেল 15 রাইট अगेंस्ट ডিসক্রিমিনেশন আর আপনার আর্টিকেল 21 যেটা একটা অ্যাবসলিউট ফান্ডামেন্টাল রাইট টু লিভ উইথ ডিগনিটি, সেটা ক্লিয়ারলি হনন হচ্ছে এই যে ট্রান্স অ্যাক্টটা আনা হয়েছে এটার মাধ্যমে। এর ফলে যারা ট্রান্স ব্যক্তি যারা আছে ওদের জামা কাপড় খুলে ওদের এটা সাবিত করতে হবে যে ওরা ট্রান্স। এই কী ধরনের সায়েন্টিফিক রেশনাল ডিসিশন? আমি তো এটা বলবো না একেবারে এরকম ট্রান্স একটা ব্যক্তি সে কীভাবে কাপড় খুলে প্রুভ করবে যে সে ট্রান্স? যে মন দিয়ে যে ট্রান্স হয় সেটা তো একটা মনের বিষয়, সেটা কাপড় খুলে কীভাবে প্রুভ করবে কোনো সরকারকে যে আমরা ট্রান্স? इसके अलावा तय की गई सजाओं की गंभीरता, पुनर्वास तंत्र की सीमाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए बनाई गई खास कल्याणकारी योजनाओं की कुल प्रभावशालीता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि 2020 में बनाए गए नियमों के जरिए कुछ प्रक्रियाओं को आसान बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों का कहना है कि जमीनी स्तर पर इन उपायों को असल में लागू करने को लेकर अभी भी कई चुनौतियां बनी हुई है। এই অ্যাক্ট তৈরি করার জন্য ছিলেন ওরা কেউ এই ট্রান্স কমিউনিটির ব্যক্তি নন। এখন আপনার সমস্যা আপনি বুঝতে পারবেন, একজন পুরুষ সংগোষ্ঠীর জন্য কোনো একটা বিল যখন তৈরি হবে তখন নিশ্চয়ই কোনো পুরুষ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হবে, মহিলাদের জন্য কোনো বিল তৈরি হচ্ছে মহিলাকে জিজ্ঞেস করা হবে। তাহলে ট্রান্স কমিউনিটির জন্য বা এলজিবিটি কমিউনিটির জন্য কোনো একটা আইন তৈরি হচ্ছে, সেই আইন তৈরির জন্য বা প্রণয়নের জন্য কোনো কমিউনিটি পার্সনকে জিজ্ঞাসাই করা হবে না, রাখাই হবে না, তাহলে বিলটা কি করে ওদের ফেতে যাবে, ওদের পক্ষে যাবে? আমি তাই বলবো যে এই একটাকে নতুন করে আবার সংশোধন করা হোক এবং আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করে সংশোধন করা হোক, সেইটাই আমাদের দাবি। इसी पृष्ठभूमि में प्रस्तावित नए कानून जिस पर अलग अलग हलकों में ट्रांसजेंडर एक्ट 2026 के तौर पर चर्चा हो रही है के संबंध में केंद्र सरकार ने अभी तक कोई सार्वजनिक रूप से स्पष्ट, औपचारिक या विस्तृत जानकारी जारी नहीं की है। नतीजतन कई मामलों में इस बात को लेकर स्पष्टता की कमी बनी हुई है कि क्या ये कोई प्रस्तावित संशोधन है, कोई नियमित बदलाव है या महज किसी गलत व्याख्या का नतीजा है। इस क्षेत्र के जानकारों और विश्लेषक इस बात पर जोर देते हैं कि यदि भविष्य में इस दायरे में कोई नया कानून या संशोधन पेश किया जाता है तो ट्रांसजेंडर समुदाय की सक्रिय भागीदारी, ह्यूमन राइट्स के ढांचों के साथ तालमेल और व्यवहारिक नीति निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।